हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके करियर में अक्टूबर 14 के बाद क्या एक टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस है। ये रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर है, ये है ग्रीन जेड के फ्लावर और ये है ऑल चक्रा के ब्रेसलेट। तो ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस करना है और आपके करियर में अगला टर्निंग पॉइंट और जो अक्टूबर में आएगी वो क्या रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग है। लेट मी टेल यू गाइस, ये जो ब्रेसलेट है ये अवेलेबल है करियर का, रिलेशनशिप का ब्रेसलेट, और इसमें मैं रेकी डालती हूँ, रेकी के क्रिस्टल रेकी के एनर्जी डालती हूँ और फिर मैं इसे एनर्जाइज्ड करके फिर आपके नाम से ये देती हूँ। तो इसके कॉस्टिंग के लिए या इसके बारे में जानना है या इसे लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये तीनों ऑप्शंस है, तो इनमें से किसी भी एक को चॉइस करिए और देखेंगे कि आपके करियर में अगला टर्निंग पॉइंट कब है। मतलब अगला टर्निंग पॉइंट अक्टूबर में क्या रहेगी। आपके पास 10 सेकेंड से आप चॉइस कर लीजिए। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये एप्लीकेबल होती है आपके ऊपर। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है और चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं हो, आपके लिए ये रीडिंग है। शुरू करते हैं आपके लाइफ का, करियर के अगले टर्निंग पॉइंट के बारे में। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के फ्लावर चॉइस किया है उनके देखते हैं कि शुरू करते हैं। अक्टूबर मंथ में आ रही है आपके अगला टर्निंग पॉइंट, वो क्या होगा देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है आपके विक्ट्री के कार्ड, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन एंड सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप। Make a choice, stop procrastinating or overanalyzing, get clarity on what you desire and move forward. Too many options, addictions. Taking the next steps की कार्ड आ रही है एंड यहाँ पर है ये 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, ये 7 ऑफ कप्स की कार्ड है and this card is 2 of wands and this is basically this is an emperor card. And get some sleep inside that comes from the meditation. To need to rest, take a vacation, allow yourself more time before making a decision. ये hermit के कार्ड है and ये chariot की कार्ड है। गाइज मुझे लगता है कि मंथ ऑफ अक्टूबर में आपकी ना करियर ऐसे स्टक था। सपोज ऐसे करियर है, आपके करियर गोल यहाँ तक पहुँचना था तो आप ये बीच में स्टक हो गए थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ से आप अभी स्टार्ट करोगे और यहाँ तक पहुँचोगे। तो वो जो जर्नी की स्टार्टिंग है अक्टूबर 15-16 से आपका शुरू होगा दोबारा। तो वो डीमोटिवेशन टाइप मुझे दिख रहा है कि आप डीमोटिवेट हो गए थे या आपके साथ ऐसे चल रहा होगा कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो कि क्या करना है आगे के टाइम के लिए। इस तरीका की सिचुएशन आपके साथ बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोग इधर तो कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, जैसे कि यूट्यूबर हो सकते हो, राइटर या कोई भी जर्नलिस्ट या
HR, बिजनेस डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से हो सकते हो, एडमिन जॉब करते हो या हेल्प डेस्क, फ्रंट डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, वेदर कोई भी आप इंडस्ट्री में हो या PR के काम करते हो, इस तरीका के कुछ ना कुछ आप काम करते हो। और यहाँ पर ये इस कार्ड से पता चल रहा है कि आपके पास इस वक्त में आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो, चॉइस नहीं बना पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, वो भी कर लूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। तो आपकी जो सक्सेस की कार्ड आ रही है वो सक्सेस आपको मिलेगी मंथ ऑफ अक्टूबर 15 के बाद। आप एक ही जगह पे ध्यान दे पाओगे और उस टाइम में आपके सिचुएशन अलग होंगे। तो यहाँ पर एक ही जगह पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो कंफ्यूज्ड हो काफ़ी ज़्यादा, तो उस कंफ्यूजन दूर होके आप एक ही जगह पे ध्यान दे पा रहे हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन बहुत सारे फील्ड में ट्राई कर रहे हो, तो वो भी आपके हो नहीं पा रहे बिकॉज बहुत सारे फील्ड में ट्राई कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, काफ़ी स्ट्रगल चल रहे हैं। एंड द सन की कार्ड एंड फूल की कार्ड है। एंड देन एस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ शोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन डेथ की कार्ड। डेफिनेटली इस दौरान आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, मतलब अक्टूबर से आपकी कुछ ना कुछ तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आपके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के टाइम रहेगा। और सन के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि अक्टूबर से थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो आएंगे, लेकिन मेजर जो आपके चेंजेस रहेगी वो 2022 के अगस्त के बाद रहेगी और वो काफ़ी बड़ा चेंजेस रहेंगे। आप लोग हो सकते हो फाइनेंशियल फील्ड के भी लोग हो सकते हो, शायद आप कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, बैंक में काम करते हो, तो फाइनेंशियल सेक्टर के भी लोग हो सकते हो। लेकिन मंथ ऑफ अक्टूबर 15 के बाद आप एक दिशा में फोकस करोगे। जैसे आप भी आपके फोकस हटा हुआ है, बहुत सारे जगह पे आप ट्राई कर रहे हो। कुछ टाइम में आप सोचते हो कि मैं PhD कर लूँ, कुछ और भी पढ़ाई कर लूँ या मास्टर्स कर लूँ। अब कुछ टाइम में आप सोचते हो कि नहीं मैं काम कर लेती हूँ, जॉब कर लेती हूँ या कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हूँ। तो इस तरीक़ा से आपके समहाउ फोकस हटा हुआ है। वो फोकस का जो कार्ड मैं देख रही हूँ वो मंथ ऑफ अक्टूबर 15 के बाद आप एक डिसीजन लोगे कि ये मुझे करना है और मैं यही काम करूंगा। तो इस तरीका के आपकी सिचुएशन बन रही है, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप फोकस करके काम करोगे और आपको सक्सेस भी दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग की कार्ड्स आ रही है मंथ ऑफ दिसंबर में, मतलब आप जो भी काम करने के लिए डिसाइड करोगे मंथ ऑफ दिसंबर से, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना, कोचिंग सेंटर जाना या किसी भी तरीका से ट्रेनिंग लेना, इस तरीका से शुरू करोगे। और आपका मेजर सक्सेस की कार्ड आ रही है ऑन मंथ ऑफ अगस्त 2022। तो अक्टूबर से डेफिनेटली आप फोकस हो रही हो, एक दिशा में आप भागोगे, 10 दिशा में नहीं भागोगे। एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहेगा, आप डिसाइड कर लोगे कि अब आगे में मुझे यही करना है। तो अगर मैं देख रही हूँ कुछ लोग, आप लोग बाहर जाने की भी कोशिश करो कि फॉरेन कंट्री में ट्रैवल हो जाए, कोई कनाडा चले जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाए, इस तरीका से। लेकिन वही है कि आपका जो सिचुएशन है यहाँ पर आपके जो सिचुएशन है यहाँ पर यही है कि ये कार्ड दर्शाते हैं आपके सिचुएशन कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, स्ट्रगलिंग चल रहा है। और फिर आगे में जैसे ये इंसान, ये नाव जो है ना, उसको मतलब बहुत कोशिश से धकेल रहा है लेकिन पीछे में और 6 छोड़ा जो है तलवार जो है इसको भोंकने के लिए रेडी है। तो बहुत टफ सिचुएशन से आप जा रहे हो, इस तरीका की सिचुएशन में आप खुद हो। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की यही मुझे दिख रहा है कि आप नेक्स्ट स्टेप्स लेना और चॉइसेस बनाना कि ये प्लान है, ये चॉइसेस है। ना तो आप प्रॉपरली चॉइस बना सकते हो, ना एक बोल्ड एम्बिशियस चॉइस बना सकते हो, ना ही आप कुछ प्लान कर पा रहे हो। तो आप इसीलिए मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हो। ये मूव फॉरवर्ड होने में इसको इतना ताकत लग रही है, यही बहुत आराम से हो जाएगी मंथ ऑफ अक्टूबर 14 के बाद। डेफिनेटली ग्रीन आपके फेवरेट कलर है, या इस वक्त आप ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस या कुछ ना कुछ इस तरीका के कलर के पहन के रखे हुए हो, या रेड या मरून आपको पसंद है या येलो। तो इनमें से आप इधर तो शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप कुछ ना कुछ पहने रखे हो और यही कलर्स आपके फेवरेट कलर होगा, या वार्डरोब में यही कलर के ड्रेसेस वगैरह ज़्यादा रहेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5/23 एंड 14, 6/24 एंड 15, 1, 10,
19 and 28 and 4 22 31 and 13 8 26 and 17। तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड आपकी जो जोडियक साइन रहेगी वो रहेंगे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन and Aries, Leo and Saggy, and Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Saggy, and definitely आपकी है कैंसर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजी, कैंसर एंड स्पाइसिस के एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आ रही है। हालांकि आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अक्टूबर 15 के बाद शुरू होगी, तो जो भी आपका स्ट्रगल रहेगा वो आगे के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ का यही होती है कि इनिशियली स्ट्रगल रहते हैं लेकिन आगे के टाइम के लिए बहुत समझदारी देके जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं यही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगी। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे, आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है MIJTCRVNPYT। जो आपकी सजेशन कार्ड आ रही है वो है आर्कएंजल गैब्रियल के तरफ से, एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक, प्लेफुल, फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। ठीक है, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर के अपॉर्चुनिटीज आपको बोला जा रहा है कि आप चैलेंज लीजिए और अपने पैशन को फॉलो करें। तो वही है कि आपको एक फील्ड चॉइस करना है। अगर आपकी पैशन, यू आर पैशनेट अबाउट क्रिएटिव फील्ड, तो क्रिएटिव फील्ड में जाइए। इस तरीका के इधर का ना उधर का, ये जो चीज़ है इसी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ आपको हटा के आपको बोला जा रहा है कि आपके पैशन को फॉलो करिए। यही आर्कएंजल गैब्रियल के तरफ से कार्ड है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट यही है कि मंथ ऑफ अक्टूबर से आपके करियर का टर्निंग पॉइंट आ रही है अक्टूबर 15 से, और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप ग्रैब कर पाओगे उसके बाद। तो आगे चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, उनकी क्या रीडिंग है। मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, ये जो ब्रेसलेट मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसमें क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ। मैं इसमें सारे क्रिस्टल रेकी के सिंबल देके आपको भेजती हूँ। जो आपको रेकी जो है ब्रेसलेट से ज़्यादा वो रेकी आपको हेल्प करते हैं टू गेट योर डिज़ायर थिंग्स, लाइक वॉट एवर योर डिज़ायर्स आर, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों में हो, वो इसमें हेल्प करते हैं, ब्रेसलेट हेल्प करते हैं। चलिए आप शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल के ब्रेसलेट, उनके देखेंगे कि करियर में क्या हो रही है। The High Priestess, Page of Swords, Nine of Cups, Six of Swords, Eight of Pentacles, Nine of Wands। आप लोग डेफिनेटली इंटरनेट बेस्ड जॉब करते हो या आईटी रिलेटेड काम करते हो, आईटी इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड काम करते हो, फाइनेंशियल फील्ड रिलेटेड हो सकते हो, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरीका के भी काम कर सकते हो, या आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड रिलेटेड काम करते हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लीगल, लॉ, आईएएस, आईपीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब चीज़ों के रिलेटेड काम करते हो।
तो डेफिनेटली आपके काम यही है। और मुझे जो दिख रहा है कि अक्टूबर से आपके टर्निंग पॉइंट क्या रहेगी, आप जैसे आप लोग काम करते हो या जो भी जॉब में हो या आप आगे की भी जॉब देख रहे हो, तो आप फोकस्ड तो हो और मेहनत भी करते हो, लेकिन आप थोड़ा पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो आपके सही नहीं है। आपके लड़ाई बहुत होती है, जो भी कंपनी में काम करते हो वहाँ लड़ाई हो जाती है, या किसी भी तरीका से आप कुछ मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन के बीच में रुक जाते हैं, जहाँ कोचिंग वगैरह ले रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाती है, कुछ ना कुछ तरीका से लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो बहुत मुफर्ट हो, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो जाती है। द चैरियट, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। तो डेफिनेटली वो लड़ाई झगड़ा जो है ना, उसके वजह से आपके हमेशा प्रमोशन अटक जाते हैं या कुछ ना कुछ इस तरीका की इश्यूज होती है। 3 ऑफ गैब्रियल, प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो आपको बोल रहे हैं ये लड़ाई झगड़ा बंद करके आप आगे में कैसे बढ़ा जाए, आगे में कैसे आपको आगे बढ़ा जाए, उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए। ये जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब सही नहीं है, तो इसको छोड़ के आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, आगे में आपके कैसे ये मदद कर सकते हैं सारी सिचुएशन में, क्या क्या करने से ठीक होगा, उस तरीका की सिचुएशन के ऊपर आ रही है कि वो करने की कोशिश करिए। जैसे आप लॉजिकल इंसान हो बट बहुत ब्लंट हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हो, जो भी काम करते हो आप बहुत दिल से करते हो, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, इंटेलेक्चुअल हो, ब्रिलियंट हो, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। लाइक हमेशा आपको लेके ना जो आपके हायर अथॉरिटीज़ के लिए आप एक चैलेंज हो, क्योंकि आप ऐसे ऐसे हरकतें हैं आपके कि लोग परेशान हो जाते हैं, आपके जो को वर्कर्स वगैरह है वो परेशान हो जाते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, आपके अंडर कोई काम करता होगा तो वो भी नहीं करना चाहते। क्वीन ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर द चैरियट की कार्ड आ रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ शोर्ट्स। तो लोग क्या करते हैं कि लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक लोगों को पसंद करते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक वे में चलोगे तो सक्सेस आपके लिए 100% है, और ये आप करोगे भी। 3rd या 4th ऑफ अक्टूबर से आपके सर्टेन चेंज आएंगे आपके अंदर, तो आप करोगे। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल से एबंडेंस की हीलिंग लीजिए और उसके साथ एनर्जी हार्मोनाइजेशन के भी लीजिए, क्योंकि ये जो एक्टिव एनर्जी टू मच हो रही है कि एग्रेसिव नेचर बना रहे, इस चीज़ों को थोड़ा नीचे करना, डाउन करना ज़रूरी है, थोड़ा ग्राउंडेड होना ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज ये चीज़ें होता रहेगा और आपकी प्रमोशन, आपके सक्सेस रुकता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रिपेयर कर रहे हो और कोई आपको हेल्प करना चाह रहे, आप उनके हेल्प ही नहीं लोगे, आप ऐसे है कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा में लग जाओगे कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे बहुत ज़्यादा आपके ईगो इश्यूज यहाँ पर आ रही है। और एक ब्लंटनेस, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना, हमेशा ब्लंट होना अच्छा नहीं है। कभी कभी ब्लंट होते हो तो ठीक है, लेकिन हमेशा ब्लंट होना अच्छा नहीं, बात नहीं होती है। तो वो चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगी। बाकी तो आपकी सक्सेस श्योर है। आप IT से हो या आप इस तरीका से कोई ना कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में ट्राई कर रहे हो या फाइनेंशियल फील्ड में से हो, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन में भी हो, जैसे कि एयरलाइंस या रेलवे, इस तरीका के जॉब ट्राई कर रहे हो या उसी फील्ड में हो। लेकिन और कुछ लोग बिजनेस भी करते हो, लेकिन जो आपके ब्लंटनेस है उस चीज़ों के वजह से आपके बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, या प्लान कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीका की सिचुएशन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 9, 18 एंड 27 एंड 6, 24 एंड 15 एंड 7, 25 एंड 16 एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 31 and 13, 7, 25 and 16 and 3, 30, 21 and 12, ये आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन हो सकते हैं एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। तो डेफिनेटली आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इन दोनों का ही कहना है, अगर आप
सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपके करियर में ग्रोथ नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके सक्सेस, आप इस तरीका के काम करते हो कि आपकी जो सक्सेस है ना वो भी कुछ हद तक आप जिनके साथ डील करते हो उनके साथ रिलेटेड है। तो इस तरीका के जो आप हरकतें करते हो, जो गुस्सा हो जाना या कुछ मुफट बोल देना या किसी को अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी उसे बोल देना, वो चीज आपको नहीं चलेगा। आपको सक्सेस चाहिए तो आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। तो ये आपके एक्चुअल सिचुएशन है, थोड़ा डिप्लोमेटिक बनिए तो हो जाएगी। मैं देख रही हूँ आप लोगों को कॉफ़ी के शौकीन हो, कैफीन या कॉफ़ी टाइप चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइटें, तरह तरह के लाइटें लगाना घर में, इस तरीका के आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि कर्टेन्स, कलरफुल कर्टेन्स लेके आना, कई सारी चीज़ें हैं जैसे प्रिंटेड बेडशीट्स वगैरह लेके आना, इन सब चीज़ों के शौकीन आप बहुत ज़्यादा हो। क्रिस्टल्स के भी शौकीन आप लोग हो। कुछ लोग तो स्पिरिचुअल फील्ड से ही हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर या रेकी हीलर या कुछ इस तरीका के काम कर रहे हो आप लोग, तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हो। तो इस तरीका के मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग इसी के शौकीन हो। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके EN, PDVIBS, MCFLY, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। सजेशन कार्ड मैंने बोल दिया, आपके पहले ही सजेशन कार्ड आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन के लिए है कि आपको अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बड़ा होना है तो डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। लोगों के साथ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे होना चाहिए कि जैसे पोलाइट एंड डिप्लोमेटिक लगे। तो ये सब जो है आपके सजेशन। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और चलेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के फ्लावर, उनका देखेंगे कि क्या रीडिंग आते हैं। ये ग्रीन जेट के फ्लावर है, इनके आपके देखेंगे कि क्या रीडिंग आ रही है। Ego, the illusion being trapped, working too hard and too many hours, being unwilling to make a decision। बहुत सारे प्रॉब्लम है। An amazing opportunity, be bold, and Knight of Cups। देखो आपका जो प्रॉब्लम अभी है वो मैं बता देती हूँ, और चेंजेस अक्टूबर 15 के बाद क्या रहेगी। बेसिकली चेंजेस आपके होंगे कि आप करियर में फोकस करने लग जाओगे। मेजर आपके जो अभी के प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके लव रिलेशनशिप के प्रॉब्लम चल रहा है। आपके लव रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है कि आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आती है कि करियर में कैसे फोकस किया जाए, और एवरीथिंग ऑल अबाउट योर लव रिलेशनशिप। और आप क्या करते हो, हार्ड वर्क बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि आपके फोकस नहीं रहते हैं। काम तो करते हो लेकिन फोकस नहीं रहते। क्लीन अप योर मेस, डिसाइड द आउटकम, डिटॉक्स, कनेक्ट विथ योर सोल फैमिली, क्लियर द फॉग एंड टॉक टू गॉड। देखो इसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो कनेक्ट विथ योर सोल फैमिली, टॉक टू गॉड, ये सारे हीलिंग के मतलब करता है। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर चक्रा एक्टिवेशन के जो हीलिंग मेरी चैनल में है 31 जनवरी बनाया था वो उसको लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आपके है कि लव रिलेशनशिप, आपके लव रिलेशनशिप में आप अनफॉर्चुनेट हो। वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप हार्डवर्क तो बहुत करते हो, काम में बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो, लेकिन वो चीज़ आप कुछ भी तरीक़ा से उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। उसका कारण ही ये है कि आपके
लव लाइफ सही नहीं है। दूसरी एक कारण है, आप जो भी फील्ड में हो उसके लिए जो जितना प्रिपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। जैसे टीचिंग फील्ड में आप हो सकते हो, टीचिंग, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, इस तरीका के फील्ड में आप रह सकते हो, या कोई ट्रेनर, या मुझे ऐसे लग रहा है कि आप फूड इंडस्ट्री में हो सकते हो, FMCG जैसे शेफ, या कोई रेस्टोरेंट चलाते हो, या आप इस तरीका की इंडस्ट्री में हो जैसे कम्युनिकेशन फील्ड हो, या आपके आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है कि कम्युनिकेशन फील्ड के कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में ट्राई कर रहे हो, या मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि क्रिएटिव फील्ड, ब्यूटी वगैरह के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो। लेकिन मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, मेजर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, काम करने के लिए भी आप रेडी हो, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज की कमी है। और दूसरी बात है कि आप इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में घुस गए हो कि उससे आगे आप कुछ समझ ही नहीं पाते हो। तो ये आपके प्रॉब्लम है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप कनेक्ट विथ योर सोल, फैमिली एंड टॉक टू गॉड। मतलब ये दोनों ही कार्ड आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के हीलिंग कीजिए। आपके रिलेशनशिप इश्यूज भयंकर है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अक्टूबर 15 के बाद क्या टर्निंग पॉइंट आपके रहेंगे। अक्टूबर 15 के बाद अचानक ही आप एक ऐसे मूड में चले जाओगे कि जहाँ पर आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करेंगे और आप करियर में फोकस हो जाओगे कि यार मुझे काम करना है, फोकस्ड होके काम करना है। बहुत ज़्यादा काम करके बिना फोकस होके कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं करना है। और ख़ास करके अक्टूबर 7 के बाद आप कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कोर्स में ज्वाइन करोगे, जहाँ पर मैं देख रही हूँ आप और ज़्यादा अपने फील्ड के रिलेटेड, जो भी पैशनेट फील्ड है उस रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, और वो आपको आगे के टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके करियर का टर्निंग पॉइंट आ रही है ऑन अक्टूबर 14 के बाद, ये रहेगी आपके करियर के टर्निंग पॉइंट। आइए देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड क्या है। उससे पहले आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 2, 11, 22, 11, 29 एंड 20, नंबर 9, 18 एंड 27, 3, 30, 21 एंड 12। आपके सजेशन कार्ड ये है या एडवाइस कार्ड ये है, यू नीड नॉट गो थ्रू योर करेंट चैलेंजेस अलोन, हेल्प इज नियर बाई, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस। तो नेगेटिव सोचना बंद करो और हेल्प लीजिए। ये हेल्प आप स्पिरिट से ले सकते हो, ये हेल्प आप हीलिंग की एनर्जी से ले सकते हो। तो आप हेल्प लीजिए, आपका सारी चीज़ें सक्सेसफुल रहेगी। यही आपके कार्ड्स है, एडवाइस कार्ड है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके AR CF KJ LVTRYMOUS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये रिलेशनशिप से फोकस थोड़ा हटा के अपने करियर में कीजिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रही है वो सेटल होते हुए मुझे 1 साल दिख रहे हैं, और भी 1 साल लग जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आप अपने करियर में इस वक्त को फोकस करके अपने करियर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि करियर का आपका अच्छा टाइम चल रहा है। सिर्फ ये रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है इसके वजह से सारी चीज़ें रुका हुआ है, और थोड़ा बहुत कम नॉलेज की वजह से रुकी हुई है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।